हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट है आपकी फार्माकोलॉजी, उसकी यूनिट थर्ड की अपन आज बात करेंगे ड्रग एक्ट ऑन द जीआई सिस्टम। आज अपन बात करेंगे जीआई सिस्टम के अंदर जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज होती है वो सारी अपन बात करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट अपन डिस्कस कर चुके हैं, आज थर्ड यूनिट डिस्कस करेंगे अपन। तो देखते हैं इसके अंदर अपन सबसे पहले एमेटिक्स ड्रग के बारे में। एमेटिक्स क्या होते हैं? एमेटिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जो वोमिटिंग को इंड्यूस करते हैं, यानी कि जो वोमिटिंग करवाते हैं। ठीक है, वोमिटिंग सेंटर जो होता है वो आपके मेडुला ऑब्लंगेटा के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो देखते हैं द क्लिनिकल यूज ऑफ द एमेटिक्स एजेंट इज द पॉइजनिंग इज एब्सोल्यूट, यानी कि जो एमेटिक्स होता है उसका ड्रग अपन मेनली पॉइजनिंग केस के अंदर करते हैं। अब बात करते हैं अपन इंडिकेशन ऑफ एमेटिक्स के बारे में, यानी कि यूज के बारे में, कि जो एमेटिक्स होते हैं जो एमएसिस को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वोमिटिंग को जो प्रोड्यूस करते हैं, उनका यूज क्या है। फर्स्ट नंबर पे टू इंड्यूस वोमिटिंग, यानी कि वोमिटिंग को इंड्यूस करने के लिए अपन एमेटिक्स का यूज करते हैं। सेकेंड नंबर पे टू ट्रीट पॉइजनिंग, पॉइजनिंग का केस होता है कोई भी, उसको ट्रीटमेंट में अपन एमेटिक्स ड्रग का यूज करते हैं। थर्ड नंबर पे है टू ट्रीट ड्रग ओवरडोज, यानी किसी पेशेंट ने अगर ड्रग ज़्यादा मात्रा में ले लिया, ओवरडोज हो गई उसकी, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए अपन एमेटिक्स ड्रग का यूज़ करते हैं। तो समझ में आ गया होगा सबसे पहले आपको एमेटिक्स क्या होते हैं, इसके इंडिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है एमेटिक्स का, यानी किस कंडीशन में अपन को जो है एमेटिक्स ड्रग नहीं देना है। फर्स्ट नंबर पे है एसिड और एल्कलाई पॉइजनिंग, यानी कि एसिड और एल्कलाई पॉइजनिंग है किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में अपन को जो है एमेटिक्स ड्रग नहीं देना है। क्यों? एज इट कैन केज बर्न ऑफ जीआई ट्रैक्ट, क्योंकि अगर अपन ने एमेटिक्स ड्रग दे दिया एसिड और एल्कलाई पॉइजनिंग के केस के अंदर, तो जीआई ट्रैक्ट जो है वो बर्न हो सकती है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे सीएनएस स्टिमुलेंट पॉइजनिंग एज दीज के ड्रग कैन सीजर्स, यानी कि सीएनएस स्टिमुलेंट की अगर पॉइजनिंग है पेशेंट के अंदर, तो अपन जो है एमेटिक्स ड्रग नहीं देना है अपन को, क्योंकि इसके कारण पेशेंट के अंदर सीजर देखने को मिल सकते हैं, यानी कि मिर्गी या दौरे। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर पे अपन बात करेंगे किस कंडीशन में देना है एमेटिक्स। अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि जो बेहोश पेशेंट है उसके अंदर भी अपन को नहीं देना है एमेटिक्स, क्योंकि इसके कारण क्या हो सकता है, एज इट कैन केज एस्पायरेशन, यानी कि वो एस्पिरेट कर सकता है, निगल सकता है, उसकी वजह से जो है लंग्स के अंदर वो जा सकता है, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो सकता है, उसकी वजह से उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो समझ में आ गया कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इंडिकेशन लिखना है, उसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखना है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं। एमेटिक्स के अंदर दो ड्रग आते हैं, फर्स्ट नंबर पे आपका एपोमॉर्फिन और सेकंड नंबर पे आता है आपके इपेकेकाना। ठीक है, इसके अंदर एपोमॉर्फिन क्या होता है, ये एक ए सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है किसका, मॉर्फिन का, जो स्टिमुलेट करता है D2 रिसेप्टर इन द CTZ, यानी कि जो डोपामिन रिसेप्टर होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, एपोमॉर्फिन। ठीक है, CTZ का मतलब है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन के अंदर, उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, एपोमॉर्फिन। ये एक एमेटिक ड्रग होता है जो वोमिटिंग इंड्यूस कराता है। ठीक है, इसका ड्रग डोज की बात कर लेते हैं, 6 mg IM इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस अपन देते हैं। इंजेक्शन इंड्यूस वोमिटिंग, यानी कि ये एपोमॉर्फिन का जो इंजेक्शन है वो वोमिटिंग को इंड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपके ड्रग है एमेटिक्स के अंदर वो है आपके सेकंड नंबर पे ईपे के काना, ये आपको याद रखनी है ऐसे कैसे। ये ड्राई रूट ऑफ सिफेलिस, सिफेलिस जो प्लांट होता है उसका ड्राई रूट होती है ये एक तरह से, इसके कारण क्या होता है, केज वोमिटिंग इंड्यूस कराता है ईपे के काना व्हेन गिवन एज लिक्विड, जिस जब अपन इसको लिक्विड देते हैं 10 से 20 ml। इट एक्ट ऑन द CTZ, जो ये ड्रग होता है वो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पर एक्ट करता है थ्रू रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होती है, उसके थ्रू पेशेंट के अंदर वोमिटिंग इंड्यूस कराता है ईपे के कॉर्नर ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे रोल ऑफ नर्स के बारे में। रोल ऑफ नर्स वाइल यूजिंग एमेटिक्स, जब अपन पेशेंट को एमेटिक्स ड्रग देंगे तो नर्स का क्या क्या रोल होता है वो अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट नंबर पे है ऑलवेज चेक द कॉन्शियस लेवल ऑफ द पेशेंट। सबसे पहले क्या करना है अपन को कि पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करना है कि पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। अगर अनकॉन्शियस है तो अपन को नहीं देना है, क्योंकि अपन ने अभी बात कर ली थी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कि अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश पेशेंट में अपन को एमेटिक्स नहीं देना है। क्यों? क्योंकि एस्पिरेट कर सकता है, एस्पिरेट करेगा तो वो लंग्स में जाएगा तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, उससे जो है पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कन्फर्म द टाइप ऑफ पॉइजनिंग का जो टाइप है वो अपन को कन्फर्म करना है। जैसे एसिड और एल्कलाई अगर पॉइजनिंग है तो अपन को एमेटिक्स ड्रग नहीं देना है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, जीआई ट्रैक्ट जो है आपकी बर्न हो सकती है।
ठीक है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द कलर। जो वोमिटिंग का कलर है वो अपन को रिकॉर्ड करना है, कौन सा कलर आ रहा है। अमाउंट ऑफ द वोमिट, जो वोमिट है उसकी अमाउंट को अपन को रिकॉर्ड करके रखना है। एट टेक सैंपल फॉर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सैंपल लेना है जो वोमिटिंग पेशेंट ने करी है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे, मेंटेन द इनटेक एंड आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट। जो यूरिन का इनटेक और आउटपुट चार्ट होता है। एंटी एमेटिक्स, एमेटिक्स का मतलब हो रहा था जो वोमिटिंग इंड्यूस कर रहा था या जो वोमिटिंग करवा रहा था। एंटी एमेटिक का मतलब क्या हो गया, एंटी यानी रोकेगा, एमेटिक्स यानी वोमिटिंग को, ठीक है। ड्रग यूज टू प्रिवेंट नोजिया एंड वोमिटिंग, ऐसे ड्रग जो आपकी वोमिटिंग और नोजिया को रोकते हैं उसको अपन बोलेंगे एंटी एमेटिक्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, मैंने सिंपल क्लासिफिकेशन बना रखा है जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आपको सीधा सिंपल लैंग्वेज में याद हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आपके एंटीएमेटिक्स के अंदर आता है डोपामिन D2 एंटागोनिस्ट या प्रोकाइनेटिक्स भी इसको अपन बोल सकते हैं। इसके अंदर दो ड्रग आपके आते हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन, ठीक है। ये अपन देते हैं 10 mg 8 आवरली डोज, ठीक है। 10 mg की डोज होती है जो 8 आवरली के पीरियड के अंदर अपन को देनी होती है, ठीक है। समझ में आ गया, दो ड्रग आते हैं। फर्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन कौन सा है, प्रोकाइनेटिक या डोपामिन D2 एंटागोनिस्ट, इसके अंदर दो ड्रग है, मेटोक्लोप्रोमाइड और डोमपेरिडोन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंटीएमेटिक का 5-HT3 एंटागोनिस्ट रिसेप्टर, इसके अंदर आपके आते हैं ओंडासेट्रोन, ग्रेनीसेट्रोन, डोलासेट्रोन और पेलेनोसेट्रोन, यानी कि जिसके लास्ट के नेम के अंदर सेट्रोन आएगा वो आपके किसके अंदर आएगा, 5-HT3 एंटागोनिस्ट रिसेप्टर के अंदर, ठीक है। इनका जो डोज होता है वो होता है 2 mg/ml डोज अपन को देना होता है ये, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर आता है एंटीएमेटिक्स, वो है न्यूरोलेप्टिक्स। इसके अंदर दो ड्रग आपको याद रखने हैं, क्लोरप्रोमेजिन और हेलोपेरिडोल, ठीक है। डोज जो होता है इसका वो होता है 5 से 25 mg की जो टेबलेट आती है वो आती है किसकी, हेलोपेरिडोल और क्लोप्रोमेजिन की, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंटीएमेटिक ड्रग के अंदर लास्ट क्लासिफिकेशन वो आता है एंटीकोलिनर्जिक। इसके अंदर दो ड्रग आपको याद रखने हैं, हायोसिन और डाइसाइक्लोमाइन। जो इसका डोज होता है वो होता है 0.4 mg ओरली इसकी टेबलेट आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि एंटीएमेटिक्स का यूज़ अपन कहाँ पे करते हैं, ठीक है, या इंडिकेशन भी अपन बोल सकते हैं यूज को। एंटीएमेटिक्स यूज मेनली टू प्रिवेंट द वोमिटिंग, कॉमन यूज। एंटीएमेटिक्स का मेनली यूज क्या होता है, वोमिटिंग को प्रिवेंट करना, यानी कि जो वोमिटिंग है उसको रोकना अपन का मुख्य काम होता है, ठीक है। पहले कहाँ यूज करते हैं इसका अपन, बिफोर सर्जरी, सर्जरी से पहले अपन देते हैं, क्योंकि सर्जरी के टाइम अगर वोमिटिंग आएगी तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है जिससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ब्लॉक हो सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है, इसलिए अपन सर्जरी से पहले देते हैं एंटीएमेटिक्स। इसके बाद इमीडिएटली देते हैं आफ्टर सर्जरी, ड्यूरिंग एंटर कैंसर थेरेपी, ड्यूरिंग रेडिएशन थेरेपी, टू ट्रीट मोशन सिकनेस एंड वर्टिगो। वर्टिगो क्या होता है, इसके अंदर जो है बैलेंस प्रॉब्लम आती है पेशेंट के अंदर, बैलेंस नहीं हो पाता है इसके अंदर। उसके बाद प्रेगनेंसी के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर भी अपन वोमिटिंग को रोकने के लिए एंटीएमेटिक ड्रग्स देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइड इफेक्ट क्या क्या है भाई एंटीएमेटिक्स के। फर्स्ट नंबर पे सेडेशन, सेडेशन यानी एक तरह से पेशेंट को नींद आएगी एक तरह से। उसके बाद एब्डोमिनल पेन होएगा, ड्राई माउथ देखने को मिल सकता है, टेकिकार्डिया हो जाएगी, जो हार्ट रेट है वो आपकी 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा देखने को मिलेगी। उसके बाद हाइपोटेंशन, जो बीपी है वो लो हो सकती है आपकी, कितने से 90/80 mg से लो हो सकती है, ठीक है। तो ये साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं एंटीएमेटिक ड्रग के। साइड इफेक्ट क्या होते हैं वो आगे अपन डिस्कस करेंगे, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा अभी इसी लेक्चर में आगे, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट ड्रग के बारे में, लेग्जेटिव एंड परगेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। परगेटिव्स आर द ड्रग यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करते हैं, कॉन्स्टिपेशन जो है उसको कम करते हैं, एक तरह से उसको ठीक करने का काम करते हैं। द ड्रग आर क्लासिफाइड ऑन द, जो ड्रग है लेग्जेटिव एंड परगेटिव को क्लासीफाई किया गया अपन ने माइल्ड, मॉडरेट और ड्रेस्टिक के बेसिस पर, ठीक है। इसके अंदर बल्क लेग्जेटिव की अपन बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल है आपको याद रखने हैं, ब्रान, प्लेटेंगो, एगार, मिथाइल सेलुलोज, इसेफेगुला, ये सारे आते हैं बल्क लेग्जेटिव के अंदर, ठीक है। ब्रांड जो होता है वो होता है 20 से 40 ग्राम अपन देते हैं पेशेंट को। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन इसी के अंदर वो है लुब्रिकेंट परगेटिव, कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर आते हैं आपके ग्लिसरीन सपोजिटरी और सोप वाटर इनीमा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्टूल सॉफ्टनर्स के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके डोकासेट सोडियम और लिक्विड पैराफिन। जो डोज होती है इसकी वो होती है 15 mg पर कैप्सूल या 15 से 30 ml पर डे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव्स के बारे में। इसके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, इसके अंदर आते हैं आपके सेना, केस्केरा, कैस्टर ऑयल और बिसोकोडाइल। जो डोज होती है इनकी वो होती है 5 से 25 mg की टेबलेट, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको।
नेक्स्ट अपन बात करेंगे यूज की कि लग्जेटिव और परगेटिव यूज कहाँ करते हैं अपन। कॉन्स्टिपेशन के अंदर फर्स्ट अपन यूज करते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अंदर, और जो पाइल्स आपके हिमरोइड्स होते हैं उनके अंदर भी अपन ये यूज करते हैं। साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं अपन को लग्जेटिव परगेटिव से। स्टोमक के अंदर क्रैम्प हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है एक तरह से, वोमिटिंग आ सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, वाटर लॉस हो सकता है, इन्फ्लामेशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंटासिड ड्रग के बारे में। एंटासिड क्या होते हैं? एंटासिड आर द सब्सटेंस दैट काउंटरएक्ट और न्यूट्रलाइज एसिडिटी। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, दे आर यूज मेनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन और अल्सर्स। यानी कि जो एंटासिड होते हैं उनका यूज अपन कहाँ करते हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी जीआई ट्रैक्ट के अंदर अगर इरिटेशन हो रहा है और अल्सर हो गए हैं जीआई ट्रैक्ट के अंदर तो अपन एंटासिड का यूज करते हैं। आपको याद रखना है एंटासिड क्या होते हैं। एंटासिड आर द बेसिक सब्सटेंस। बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो आपकी पीएच जो होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक तरह से जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, जो आपके एसिड होता है HCl उसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और जो पीएच होती है गैस्ट्रिक कंटेंट्स की उनको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंटासिड आर यूज टू ट्रीट गैस्ट्राइटिस पेप्टिक अल्सर कंडीशन। एंटासिड क्या करता है? एंटासिड का यूज अपन करते हैं गैस्ट्राइटिस यानी गैस्ट्रिक जो है इन्फ्लामेशन में अपन यूज करते हैं। पेप्टिक अल्सर कंडीशन में अपन एंटासिड का यूज करते हैं। एसिड आर इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेराइटल सेल ऑफ द स्टोमक। जो एसिड होता है वो आपकी स्टोमक की जो सेल होती है पेराइटल सेल उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है। कौन कौन से एंटासिड होते हैं? 4 एंटासिड आपको याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर पे है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है अपन डोज देते हैं 5 से 10 ml। सेकंड नंबर पे कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी डोज देते हैं 1 से 5 ग्राम। थर्ड नंबर पे मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये देते हैं अपन 200 से 500 mg मिलीग्राम। ठीक है, फोर्थ नंबर पे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देते हैं अपन 1 से 4 ग्राम। तो ये 4 ड्रग आपको याद रखने हैं। एग्जाम में अगर पूछे आपसे एंटासिड क्या होते हैं तो सारी डेफिनेशन जो मैंने बताई आपको ये, इसके बाद ड्रग्स आपको लिख के आने हैं। ठीक है, इसके बाद कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखने हैं कि किस कंडीशन में अपन जो है एंटासिड नहीं दे सकते। जैसे एल्कोलिसिस हो गया है, जैसे कोई भी यानी कि एल्कोलिसिस मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस हो गया है या रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस हो गया है तो उस कंडीशन में अपन को एंटासिड नहीं देना है। CHF यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर अपन को एंटासिड नहीं देना है। थर्ड नंबर पे रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर भी अपन को नहीं देना है एंटासिड। साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, डायरिया देखने को मिल सकता है और एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर। अब बात करेंगे अपन ड्रग यूज्ड इन द पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर कंडीशन में अपन कौन कौन से ड्रग यूज करते हैं? ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे क्लासिफिकेशन के अंदर आपके H2 एंटी हिस्टामिन। इसके अंदर याद रखने हैं आपको एग्जांपल सिमेटिडिन, रेनिटिडिन और फेमोटिडिन। सिमेटिडिन की जो डोज होती है वो होती है 400 मिलीग्राम 12 हावरली, यानी कि 12 आवर के अंदर ये 400 की मिलीग्राम की एक डोज देते हैं। उसके बाद रेनिटिडिन जो है उसकी डोज देते हैं अपन 150 mg 24 आवर के अंदर। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसके अंदर अपन 3 ड्रग आती है आपकी ओमेप्रेजोल, पेंटोप्रेजोल और लेंजोप्रोजोल। ये 3 ड्रग आपको याद रखनी है मेनली। ठीक है, उसके बाद एंटासिड भी अपन पेप्टिक अल्सर कंडीशन के अंदर देते हैं। जो सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं वो पीछे वो सारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद यूज की बात कर लेते हैं अपन कि पेप्टिक अल्सर का यूज अपन कहाँ करते हैं। जो पेप्टिक अल्सर ड्रग होती है उसका यूज अपन कहाँ पे करते हैं? फर्स्ट नंबर पे गैस्ट्रिक अल्सर कंडीशन के अंदर, ड्यूडेनल अल्सर के अंदर, और जो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है उसके अंदर अपन ये इसका यूज़ करते हैं। किसका? पेप्टिक अल्सर ड्रग्स का। उसके बाद GERD यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज के अंदर भी अपन जो है पेप्टिक अल्सर ड्रग्स जो होती है उसका यूज करते हैं। GERD के अंदर क्या है, जो स्टोमक होता है उसके अंदर जो है एक्सिस मात्रा में एसिड प्रोड्यूस होता है। साइड इफेक्ट की अपन बात करें तो हेडेक हो सकता है, पेप्टिक अल्सर ड्रग से डिजीनेस हो सकता है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, रेस देखने को मिल सकते हैं यानी कि एलर्जी टाइप हो सकती है एक तरह से बॉडी पर, मसल्स के अंदर पेन भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अपन एंटी डायरियल ड्रग्स के बारे में। नाम से पता लग रहा है एंटी मतलब रोकने वाला, डायरिया मतलब डायरिया जो होता है उसको रोकने वाली कौन कौन सी ड्रग होती है उसके अपन बात करेंगे। एंटी डायरियल ड्रग्स आर द मेडिकेशंस यूज टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवरिटी ऑफ डायरिया। ऐसे ड्रग जो डायरिया की फ्रीक्वेंसी और सीवरिटी को रोकते हैं या कम करते हैं उसको अपन एंटी डायरियल ड्रग्स बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है डायरिया क्या होता है? डायरिया इज डिफाइंड एज अ पैसेज ऑफ 3 और मोर लूज और लिक्विड स्टूल्स पर डे, यानी कि एक दिन के अंदर 3 और 3 से ज़्यादा अगर लिक्विड स्टूल्स आपके हो रहे हैं तो उसको अपन डायरिया बोलेंगे। मोर फ्रिक्वेंटली देन इज नॉर्मल फॉर द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल के अंदर मोर फ्रिक्वेंटली भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंदर कौन सी ड्रग आती है आपकी, वो है फ्यूराजोलिडोन ड्रग।
इट इज़ ए नाइट्रोफ्यूरन एंटीबैक्टीरियल एंड मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनिबिटर कंपाउंड होता है। ये एक एंटी डायरियल ड्रग होती है आपकी। इट इज़ यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल डायसेंट्री, जो बैक्टीरियल डायरिया होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। फूड पॉइजनिंग डायरिया के अंदर भी अपन इस ड्रग का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है? इन वाटरी डायरिया, अगर जब आपको पेशेंट कोई भी है उसको वाटरी डायरिया हो रखा है, यानी कि देयर इज़ लॉस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विच नीड टू बी रिप्लेस। इसके अंदर वाटरी डायरिया के अंदर क्या होगा? फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाएगा। इसके लिए अपन को जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करना है, ठीक है। एज पर WHO क्राइटेरिया, WHO के अकॉर्डिंग क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं ये आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे है NaCl, इसके अंदर 2.6 ग्राम NaCl होता है ORS के अंदर, ठीक है। उसके बाद KCl जो होता है 1.5 ग्राम होता है। सोडियम सिट्रेट होता है 2.9 ग्राम। उसके बाद होता है ग्लूकोज होता है आपके 13.5 ग्राम। वाटर होता है इसके अंदर आपको 1 लीटर, ठीक है। वाटर के अंदर ऐड करना होता है यानी कि ORS, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जो मैंने बताया था आपको कि साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में ब्रॉडली डिस्कस करेंगे, वो अपन डिस्कस करते हैं। साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होएगा कभी भी, साइड इफेक्ट नाम सुनोगे तो आप। साइड इफेक्ट आर एक्सपेक्टेड, साइड इफेक्ट क्या होते हैं? एक्सपेक्टेड, नॉन और माइल्ड सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं ड्रग के। यानी कोई भी अपन ने ड्रग दी तो उसका जो भी एक्सपेक्टेड और जो भी नॉन जो अपन को पता है और जो सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं उनको अपन साइड इफेक्ट बोलते हैं। देट अकर अलॉन्ग विद द डिजायर थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी कि जो अपन ने जैसे पैरासीटामोल है वो अपन 500 mg किसी पेशेंट को देते हैं तो अपन को उसके बारे में पता है कि इसके कारण जो इफेक्ट देखने को मिलेगा उसको अपन साइड इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। जैसे ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग एंटीहिस्टामिन, ये अपन को पता है कि एंटीहिस्टामिन अगर देंगे तो ड्राउजीनेस यानी कि एक तरह से पेशेंट है वो एक तरह से सेडेशन कंडीशन में जाएगा, ड्राउजीनेस में जाएगा, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन फॉर आयरन टेबलेट्स, आयरन की जब टेबलेट लेते हैं कोई पेशेंट तो उसके कारण कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, ये भी एक तरह का साइड इफेक्ट है। नोजिया फॉर्म एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या है? नोजिया देखने को मिल सकता है पेशेंट का जो जी है वो घबराने लगता है, ठीक है। दे आर नॉट यूजुअली हार्मफुल एंड मे गो अवे ऑन द देयर ओन, ये हार्मफुल नहीं होते हैं और समय के साथ जो है ये आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद एडवर्स इफेक्ट की अपन बात करते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है? एडवर्स इफेक्ट को अपन एडवर्स ड्रग रिएक्शन या ADR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, ADR, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट जो है अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो साइड इफेक्ट थे वो क्या हो रहे थे? एक्सपेक्ट थे, यानी कि अपन को पता है कि इस ड्रग से ये देखने को मिलेगा। लेकिन एडवर्स इफेक्ट में ऐसा नहीं है, एडवर्स इफेक्ट अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि अपन को पता नहीं है क्या होएगा, अनवांटेड है जो अपन चाहते नहीं है, और हार्मफुल रिएक्शन होती है जो ड्रग के कारण देखने को मिल सकती है। दे कैन बी सीरियस और इवन लाइफ थ्रेटनिंग, ये सीरियस भी हो सकते हैं और जानलेवा हो सकते हैं, एक तरह से जान भी जा सकती है पेशेंट की, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलिसिस हो सकती है, किससे? फ्रॉम पेनिसिलिन जो ड्रग होती है उससे, ठीक है। लीवर डैमेज हो सकता है फ्रॉम ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल, जो पैरासीटामोल ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, उसकी अगर अपन ने 4-5 टेबलेट या ओवरडोज पेशेंट को दे दी है तो लीवर डैमेज हो सकता है। किडनी फेलियर हो सकता है टॉक्सिक ड्रग से, ठीक है। दीज इफेक्ट रिक्वायर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं इनके लिए तुरंत अपन को मेडिकल अटेंशन चाहिए, यानी कि अपन को डॉक्टर के पास तुरंत जाना है दिखाने के लिए, और स्टॉपिंग द ड्रग, और जो ड्रग है उसको अपन को स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो आज अपन ने बात कर ली है जो आपका 3rd चैप्टर है फार्माकोलॉजी BSc नर्सिंग 3rd सेमेस्टर का, ड्रग एक्टिंग ऑन द GI सिस्टम, उसका कंप्लीट अपन ने बात कर ली है, ठीक है। इसके अंदर अपन ने सबसे पहले एमेटिक्स की बात करी, उसके बाद एंटी एमेटिक्स क्या होते हैं ये अपन ने बात कर ली, एमेटिक्स एंटी एमेटिक्स के बाद अपन ने लेग्जेटिव एंड परगेटिव्स की बात कर ली है, ठीक है। इसके बाद अपन ने एंटासिड ड्रग की बात करी, एंटासिड क्या होते हैं? पेप्टिक अल्सर ड्रग की अपन ने बात कर ली है, ठीक है। उसके बाद एंटी डायरियल ड्रग की अपन ने बात कर ली है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या होती है, और लास्ट अपन ने बात कर ली साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों।